नमस्कार। और आज के अपने इस लेक्चर में हम आपके फाइल ऑप्शन की बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं सबका पॉइंट वाइज हम डिस्क्रिप्शन समझेंगे कि सबसे क्या क्या काम किया जाता है। तो सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिख जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपका इन्फो का होगा। इन्फो से आप इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ही इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर आपको आपके सॉफ्टवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जनरली आप जो ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं वो न्यू ऑप्शन से इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे लिख दिया माई फर्स्ट फाइल, ऐसा हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर फाइल ऑप्शन में जाना है, और अगर हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम कोई नई फाइल ओपन कर पाएँ। मतलब जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उसके अलावा एक नई फाइल हम ओपन कर पाएँ। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चाहो तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब खाली डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे बने बनाए फॉर्मेट भी आपके सामने आते हैं कि इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उस तरीके का डॉक्यूमेंट आप ओपन कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और एक सादा डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर मैं जाऊँ टास्क बार पे, देखिए दो फाइल खुल कर आ गई है। एक डॉक्यूमेंट 1 नाम से, जो कि पहले थी हमारे पास, जिसमें हमने लिखा था माई फर्स्ट फाइल। इसके अलावा दूसरा जो कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो कि अभी हमने खोल दिया है। तो इस तरीके से नई फाइल, नया डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना हो तो न्यू ऑप्शन का आप इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आपको ओपन मिलता है। ओपन में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन मिलता है। रीसेंट डॉक्यूमेंट क्या चीज़ करता है कि इसके पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हों, मतलब कल परसों आपने जितने डॉक्यूमेंट्स पहले के ओपन किए हों, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि मान लो मैं किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, उसको मैंने बंद कर दिया, दोबारा से मैंने MS वर्ड को ओपन किया, तो मुझे उसको ढूंढना नहीं है कि वो कहाँ फाइल पड़ी है, उसको ओपन करना है। सिंपल सा आप ओपन में जाइए, रीसेंट डॉक्यूमेंट में जाइए, और इसके पहले मान लीजिए अजय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नाम की फ़ाइल मैंने ओपन की थी, तो ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसके अलावा भी जितनी फ़ाइल पे मैंने काम किया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका रीसेंट डॉक्यूमेंट होता है, और ये क्रम वाइज आपका सीक्वेंस वाइज अरेंज होता है कि सबसे पहले सबसे रिसेंट में कौन सी फ़ाइल थी, उसके बाद कौन सी फ़ाइल थी, फिर इस तरीके से ये अरेंज होता है। अगर इसके अलावा आप कंप्यूटर के किसी खास जगह से आप अपनी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप इस कंप्यूटर के ऑप्शन में चले जाएंगे। जिस भी जगह पर आपकी फ़ाइल रखी है, मान लीजिए डेस्कटॉप पे रखी है, तो डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर लेंगे, और वहाँ पे जाके आप अपनी जो भी फ़ाइल चाहें क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो वो आपकी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये तो आपका ओपन ऑप्शन हो गया। क्या काम होता है, इससे फाइल्स को आप ओपन कर सकते हैं। चाहें तो रिसेंट में जाकर पहले की फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, या किसी खास जगह पे ओपन करना हो तो कंप्यूटर वाले ऑप्शन में जाकर जिस भी जगह पे फ़ाइल पड़ी हो उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आपका सेव ऑप्शन आता है। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको भी बंद करता हूँ और ये माई फर्स्ट फाइल आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 नाम अभी लिखा है, क्योंकि फ़ाइल को हमने सेव नहीं किया है, ठीक है। अब हम फाइल में गए, सेव में गए, और इस फाइल को हमने डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया। किस नाम से, क्लास 1 नाम से हमने सेव कर दिया, ठीक है। और ये फ़ाइल यहाँ पर हमारी सेव हो गई। और यहाँ पर देखिए आपका क्लास 1 नाम दिख भी रहा है। क्यों ये नाम दिख रहा है, क्योंकि आपने अब फाइल को सेव कर दिया है, ठीक है। सेव करने से आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप फाइल को सेव करते हैं, अब तो ऑप्शन दिखेगा नहीं, मैं यहाँ से जाके यहाँ पर आपको लोकेशन दिखती है कि आप किस जगह पर सेव करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डेस्कटॉप पे ही सेव करिए, आप यहाँ पे जाके जिस भी जगह पे फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं उस जगह पे सेव कर सकते हैं। ये जगह जो होती है ये आपका लोकेशन दर्शाती है कि किस लोकेशन पे आपकी फ़ाइल सेव हो रही है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप जहाँ पर इस जगह पर जो प्लेस सेलेक्ट होगी उसी जगह पर फाइल सेव होगी। कई बार बच्चे फाइल सेव करते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो डाउनलोड्स में कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप वो जगह देख सकते हैं जहाँ पर फाइल आपकी सेव होगी। ये आपका फ़ाइल का नाम होता है, और ये किस टाइप में सेव हो रहा है दर्शाता है। अभी हम वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप में सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसको भी आप चाहें तो बदल सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा सेव एज़ का होता है। सेव के बाद सेव एज़ क्या काम करता है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत आसान चीज़ है। देखिए सेव आपकी फ़ाइल को सेव करता है, और सेव एज़ आपकी फ़ाइल को डुप्लिकेट बनाता है। फिर से एक बार, आपने कोई फ़ाइल बनाई,
उसको आपको कंप्यूटर में सुरक्षित रखना था तो आपने सेव कर दिया। अब अगर उस फाइल की डुप्लीकेट फाइल आपको बनानी है तो आप सेव एज़ करेंगे। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये हमारी फ़ाइल है, इसमें मैं लिखता हूँ कि माई नेम इज़ कंप्यूटर जी, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस फाइल को अगर मैं जाकर सेव करता हूँ तो क्या होगा, जो पहले वाली फ़ाइल थी जिसमें माई फर्स्ट फाइल लिखा हुआ था, उस फाइल को ओवरराइड करके एक फ़ाइल बन जाएगी जिसमें माई फर्स्ट फाइल और माई नेम इज़ कंप्यूटर जी लिख जाएगा। अब आप वो वाली फ़ाइल अगर ढूंढना चाहें जिसमें सिर्फ इतना ही लिखा था पहले, तो वो फ़ाइल नहीं मिलेगी। अब जो फ़ाइल मिलेगी उसमें इतना लिखा होगा, लेकिन मैं तीसरी लाइन इसमें जोड़ता हूँ कि माई टॉपिक इज़, सॉरी थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे चीज़ें रखी हैं इसलिए टाइप करने में दिक्कत हो रही है। टॉपिक इज़ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, वर्ड लिख दिया। अब इस फाइल को मैं सेव एज़ करता हूँ और इस सेव एज़ को भी डेस्कटॉप पे मैं क्लास 2 नाम से सेव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके देखूँगा, एक सेकंड इसको मिनिमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्लास 1 और क्लास 2 दो फाइल दिख रही है। क्लास 1 जो हमने सेव किया था और क्लास 2 जिसे हमने सेव एज़ कर दिया। तो ये हमारी कौन सी है, डुप्लीकेट फाइल है। ये जब बनती है तो पहले वाली फ़ाइल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप सेव करेंगे तो पहले से जो फाइल सेव है उसको ओवरराइट करके एक नई फाइल सेव हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे, एक बार करके देखेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे। कर लीजिएगा इस चीज़ को। फिर बात आती है प्रिंट की। प्रिंट से आप प्रिंट कर सकते हैं, ये तो सबको पता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जनरली यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है इसका इंटरफेस आपके में अलग हो, लेकिन ऑप्शन सेम होंगे। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने लगेगा। कॉपीज़ में कितनी बार आप प्रिंट करना चाहते हैं वो दिखाता है, ठीक है। कि आप एक बार, मान लीजिए 5 पेज की फ़ाइल है तो उसे एक बार प्रिंट करना चाहते हैं, 2 बार, 3 बार। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रिंटर आप यूज़ करना चाहते हैं प्रिंट करने के लिए। मान लीजिए 2-4 प्रिंटर पड़े हुए हैं तो उसमें ये ऑप्शन देता है, या पीडीएफ में बदलना हो तो भी यहाँ से बदल सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ खास पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे प्रिंट ऑल पेजेस, तो जितने भी पेजेस आपके हैं सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पेजेस में जाकर अगर आपने लिख दिया पहला, 5वां, उसके बाद 7वां, फिर 9वां, तो सिर्फ 4 ही पेज प्रिंट होंगे, 1, 5, 7, 9, सिर्फ यही नंबर वाले पेज प्रिंट होंगे। इसके अलावा कुछ इस तरीके से अगर आप लिख देंगे 3-7, तो 3 से लेके 7 नंबर तक पेज प्रिंट होगा, इसके अलावा कोई पेज प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेज प्रिंट करने के लिए, आप एक साइड प्रिंट करना चाहते हैं या दोनों साइड, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट चाहिए इस तरीके से, या लैंडस्केप चाहिए कि आप इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं। जनरली डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में ही प्रिंट होता है और जो पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट होते हैं वो लैंडस्केप प्रिंट होते हैं, लेकिन ये आप चाहें तो बदल सकते हैं। फिर पेज की साइज़ की बात हो तो आप लेटर या जो सारे लीगल काम होते हैं A4 वाले पेज में, यहाँ से आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मार्जिन देना चाहें तो मार्जिन यहाँ से दे सकते हैं। मार्जिन क्या होती है कि जो पेज में आपके किनारे किनारे देख रहे हैं इतनी जगह छूटी है, ऊपर से इतनी जगह छूटी है, इधर से भी कुछ जगह छूटेगी, नीचे से भी कुछ जगह छूटेगी, इस चीज़ को मार्जिन कहते हैं। इस चीज़ को अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके, जैसे नॉर्मल मार्जिन दिया है तो इसमें आप इसको, मैं ज़्यादा देता हूँ, वाइड कर दिया, देखो मार्जिन बढ़ गया। और अगर इसी चीज़ को नैरो कर दूंगा तो मार्जिन घट जाएगा। तो पेज में अगर कुछ कंटेंट एक आध लाइन बाहर जा रही है तो मार्जिन को कम करके उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये काम हमारे मार्जिन का होता है। इसमें और भी ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे देखिए नॉर्मल हो गया, नैरो, मॉडरेट मतलब न ज़्यादा न कम, विड्थ हो गया, मिरर्ड हो गया, बुक छापने के लिए मिरर्ड यूज़ होता है, इधर और उधर देखिए मिरर के जैसा होता है ये। इसके बाद आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम मार्जिन में जाने पे आपको ऑप्शन मिलता है। अभी जब पेज में हम पढ़ेंगे ना पेज लेआउट, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पे मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हैं अपने मार्जिन को, और आप इस चीज़ को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। फिर शेयर ऑप्शन मिल जाता है। शेयर ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहें तो शेयर करने की सुविधा यहाँ से आपको मिल जाती है। उसके बाद एक्सपोर्ट करना चाहें, मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट बनाया है लेकिन उसको आप PDF में बदलना चाहते हो, तो यहाँ से PDF या XPS डॉक्यूमेंट में आपको चेंज करने की फैसिलिटी मिल जाती है। या किसी और भी टाइप में चेंज करना चाहते हैं
तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में क्यों बदलते हैं कि मान लीजिए आप चाह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव ना हो पाए, या बच्चों को दे रहे हों तो आपके कोचिंग का नाम लिखा है तो वो मिटे ना, तो इसलिए पीडीएफ में आप चेंज कर सकते हैं। और भी कई सारे यूज़ इसके होते हैं। समझ में आ रहा है? इसके अलावा क्लोज़ बटन है, क्लोज़ बटन पे आप जाएंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी अकाउंट ऑप्शन है, ये आपके अकाउंट के बारे में दर्शाता है, और ऑप्शंस इसको अलग से समझाया जाएगा क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम अलग से समझाएंगे। तो ये हमारा फाइल ऑप्शन था, जिसके बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं मैंने समझा दी हैं। जो भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, छोटा सा अनुरोध है कि एक बार उठिए अपनी कुर्सी से, MS वर्ड ओपन करिए और एक बार करके देखिए। समझ रहे हैं? करके देख लेंगे तो मेरे पढ़ाई से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ब्रह्मास्त्र पढ़ा दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। एक बार करके देख लोगे ना तो वो 100 बार मेरा लेक्चर देखने के बराबर होगा। तो एक बार लेक्चर देख लिया, अब करके देख लो। फिर भी नहीं समझ में आता है, कमेंट कर दीजिए, हम आपके हर कमेंट का रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी कोई और भी चीज़ सुधार चाहते हो चैनल में बताइए, करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि एजुकेशन चैनल है और ये कितनी तेज़ बढ़ता है आप समझ ही रहे हैं, तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।